वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 4.1 4.2 हमारी कंप्लीट हो गई थी। 4.3 स्टार्ट की थी। पार्ट 1 हमने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझा दिया था। पार्ट 2 करना है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी हो गया था। आज हमने 3 और 4 करना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने हमें बोला है फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। इसे हमने डिवीजन मेथड से करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 2x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इंटू 6x का क्यूब प्लस 12x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। अब देखिए इसे करना है, जो बड़ी वैल्यू है उसे अंदर रखें और छोटी वैल्यू पे डिवाइड करवा दें। अब देखें इसमें से बड़ी कौन सी है, ये वाली है, इसे हम अंदर रखते हैं। 6x का क्यूब प्लस 12x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, ठीक है। इसे डिवाइड हमने डिवीजन मेथड से करना है ना, तो इसे डिवाइड करवा दें। डिवाइड हमने किस पे करवाना है, 2x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इस वैल्यू पे डिवाइड करवाना है। अब देखिए हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाए कि 6 आ जाए। 2 3 ज़ार 6। अब ये क्यूब है, ये भी क्यूब है, हमने इसलिए x नहीं लिया, वरना वो x की 4 हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो ये x का क्यूब ऐसे क्या आ गया, ठीक है। इधर प्लस 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 2 3 ज़ार 6 x का स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ार 6 x प्लस 2 3 ज़ार 6, ठीक है। अब देखिए अब हमने क्या करना है, साइन चेंज करवाना है। इधर ऑलरेडी प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है माइनस, इधर प्लस है माइनस, इधर प्लस है माइनस। अब देखिए ये प्लस माइनस कट हो गया, ठीक है। ये प्लस का 12 है, ये माइनस का 6 है। जो पहले साइन थे उन्हें इग्नोर करना है, अब जो हमने लगाया उसे हमने देखना है। ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 12 है। 12 में से 6 जाते हैं तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। एक्स का स्क्वायर, अब ये माइनस का 6x है, ये प्लस का 6x है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 12 है। 12 में से 6 जाते तो कितने आएंगे, 6 आएगी, और बड़ी के साथ प्लस है तो प्लस लगाना है। अब देखिए इधर से सिंपल कॉमन क्या आ रहा है, इधर से कॉमन 6 आ गया है। ये x का स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, प्लस ये 6 वन टाइम था बाहर आ गया, इधर जस्ट 1 रह गया है, ठीक है। अब इस 6 को हमने इग्नोर करना है, इस वैल्यू को अब हमने इस पर डिवाइड करवा देना है, ठीक है। पूरा पूरा तकसीम करवाना है। देखें 2x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। अब इस वैल्यू को हमने किस पे डिवाइड करवाना है, अब इसे हम इग्नोर कर देते हैं, x का स्क्वायर प्लस 1 पे करवाते हैं। x का स्क्वायर प्लस 1 जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा वो हमारे पास क्या आएगा, HCF आएगा, ठीक है। अब इसको हमने इस पे डिवाइड करवाना है। देखिए अब हम x के स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि 2x का क्यूब आ जाए। तो अगर हम x के स्क्वायर को एक x से करवाते हैं, ठीक है, x का तो क्यूब आ गया है। अब हम क्या करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 तो 2x, ठीक है। 2x से करवाएंगे तो 2x का क्यूब प्लस 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 प्लस, ठीक है। अब 1 को 2x से करवाया तो सॉरी इधर 2x, क्योंकि स्क्वायर वाला नहीं है, अगर स्क्वायर होता तो स्क्वायर के नीचे लिखना है, ठीक है। अब देखिए अब हम साइन चेंज करवाएंगे, ये और प्लस का था तो ये माइनस हो जाएगा, ये इसके साथ प्लस है, ठीक है। ये वाला ये प्लस हम इधर कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, ये कट हो गया है, ठीक है। अब स्क्वायर वाला एज इट इज़ ऐसे ही उतार लेते, 2x का स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का ये भी क्या हो गया है, कट हो गया है। ये प्लस का 2 एज इट इज़ उतार ले, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को हम किससे मल्टीप्लाई करवाए कि 2x का स्क्वायर प्लस 2 आ जाए। तो सिंपल स्क्वायर तो है, हमें 2 की ज़रूरत है, तो हम क्या करवाते हैं, 2 से मल्टीप्लाई। x का स्क्वायर को जब 2 से करवाया, 2x का स्क्वायर प्लस 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 1 को 2 से करवाया तो 2 आ गया, ठीक है। प्लस माइनस, ये इधर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसे कट करवा दे, ये इससे कट हो गया, ठीक है। ये इससे कट हो गया तो आंसर क्या आ गया है, 0। ये पूरा पूरा तकसीम हो गया तो इसका HCF क्या आ गया हमारा, HCF हमारे पास आ गया x का स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा HCF आ गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो हमें दिया है, 2x का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 6x, x का क्यूब माइनस 2x, तीसरी वैल्यू है 3x का स्क्वायर माइनस 6x। अब देखिए हमारे पास इधर 3 वैल्यूज़ दी है, अब हमने इन 3 को करना है। पहली वैल्यू हमारे पास बड़ी है, इसे लिखते हैं, डिवाइड करवाना है ना। 2x का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 6x। अब इसे हम पहले इस पर डिवाइड करवाते हैं, ठीक है। क्या आया है,
एक्स का क्यूब माइनस 2x, एक्स का क्यूब माइनस 2x। अब हम इसे किस पे डिवाइड करवाएं, 2x का क्यूब आ जाए। क्यूब तो हमारे पास ऑलरेडी है तो हमें x लेने की ज़रूरत नहीं, बट हमारे पास इधर किस चीज़ की कमी है, 2 की कमी है। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 2, 2 को x के क्यूब से करवाया 2x का क्यूब, ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस, देखे ना x वाला आएगा, स्क्वायर तो नहीं आएगा ना। 2 2 ज़ार 4 और ये x एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, साइन चेंज करवाते हैं, इधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये कट हो गया है। अब ये स्क्वायर एज इट इज़ उतार लें, -4x का स्क्वायर प्लस प्लस देखिए प्लस का 6 और प्लस का 4 प्लस का 10x, ठीक है। अब हम इसे किससे मल्टीप्लाई करवाए कि हमारे पास ना ये वैल्यू आ जाए। अब हम इसे क्या करवाए कि सिंपल, ये क्यूब है और ये स्क्वायर है, आगे डिवाइड नहीं हो सकता तो इधर से हम सिंपल कॉमन ले लेते हैं। कॉमन इधर से हमारे पास क्या आ रहा है, एक तो हमारे पास माइनस कॉमन आ रहा है पहला साइन, ठीक है, दूसरा 2 कॉमन ले लेते हैं। देखिए 2 के टेबल में 4 भी आता है, तो हम क्या करेंगे, 2 2 ज़ार 4। अब x का स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, तो हम क्या लेते हैं, एक x कॉमन ले लेते हैं। देखिए -2 कॉमन आ गया और x का स्क्वायर और ये भी x है, हम x भी कॉमन लेते हैं, ठीक है। ये स्क्वायर था तो ये 1 टाइम x इधर आ गया, माइनस प्लस माइनस, 2 को 10 पे डिवाइड करें, 10 को अंदर रखें 2 पे, 2 5 ज़ार 10, आंसर क्या आ गया 5। इस 5 को हम इधर राइट कर लेते हैं। अब x 1 टाइम था वो बाहर आ गया, तो हमारे पास क्या आया, सिंपल इतना आया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब जो हमारे पास ये आंसर आया है ना, अब हमने इसे डिवाइड करवाना है। कैसे करवाएगी, ये थर्ड वैल्यू है, ठीक है। ये ना कुछ आपका जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो रही है। ये जो टेक्स्ट बुक है, पहले भी क्वेश्चन कुछ थे, इधर क्या आ रहा था -10 आ रहा था, -9 आ रहा था, बट इधर -10 आना चाहिए, इधर -15 आ रहा था, बट इधर -9 आना चाहिए। ऐसे ही कुछ ना हमारा क्वेश्चन है, इधर कुछ वैल्यूज़ में उन्होंने ना मिसिंग की हुई है। तो ना अभी हम क्वेश्चन इतना ही लिखते हैं, जैसे नेक्स्ट वैल्यू ठीक होगी ना तो मैं आप लोगों को ना ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूँगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया हुआ है, अभी फ़िलहाल आप इसे ना स्किप कर लें। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से करना है, ठीक है। इसे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 करते हैं, ठीक है। पार्ट 3 फाइंड, हमने क्या करना है, एलसीएम करना है, फाइंड करना है एलसीएम, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया है हमें फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 2a का स्क्वायर b इंटू 4ab का स्क्वायर इंटू 6ab। अब एलसीएम करना है फैक्टराइजेशन की मदद से, तो कैसे करेंगे, पहले हम 2 का लेते हैं, ठीक है। एलसीएम 2 का एलसीएम क्या आता है, 2 1 2 ही आता है, इसे हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। 2a का स्क्वायर b है तो 2 मल्टीप्लाई a का स्क्वायर है, इसे ना हम सेपरेट कर लेते हैं, a मल्टीप्लाई a, मतलब कि अलग अलग लिख लिया, मल्टीप्लाई b ऐसे ही आ गया। इसी तरह हम करते हैं 4ab का, 4ab का स्क्वायर, ये क्या होगा, 4 किसका होता है, 2 2 ज़ार 4, देखिए 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b का स्क्वायर है ना, इसे सेपरेट कर दे, b मल्टीप्लाई b। इसी तरह हम 6 को करते हैं, 6ab, 6 का क्या होता है, देखिए 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, 2 मल्टीप्लाई 3, तो इधर लिखे 2 मल्टीप्लाई 3। अब ये क्या है, a एज इट इज़ आ जाएगा, मल्टीप्लाई b। अब देखिए हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। अब इसमें से हमने निकालना है कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर अब हमारे पास क्या है, जो दोनों में सेम हो। देखिए कॉमन फैक्टर हमारे पास एक तो 2 आ गया है, दूसरा ये a आ गया है, ठीक है, तीसरा ये b। एलसीएम लेना है ना, तो देखिए कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, एलसीएम फाइंड करना है। कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। देखिए कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है,
जो सेम हो। ये 2a और b है, 2ab, दरमियान में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई डालें। नॉन कॉमन फैक्टर कौन से है? ये 2 है, ये 3 है, ये a है और ये b है। तो क्या हमारे पास आया है? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई ये a और ये b। हम कैसे लिखेंगे? 2ab एज इट इज़ लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई 2 3 6 ab। ठीक है, अब 2 को 6 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 6 12। अब इनकी पावर्स को मल्टीप्लाई करवा दे, पावर्स क्या हो जाती है? ऐड हो जाएगी जब मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1 पावर 2 पावर, तो ये 2 हो जाएगी, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है x का स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर, एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, हमने इसमें भी क्या करता है? एक्स का क्यूब प्लस एक्स इंटू एक्स का क्यूब, सॉरी इधर एक्स का स्क्वायर दिया हुआ है, सॉरी इधर क्या है? एक्स का स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर, ये एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर। देखिए अब इधर से हमने क्या करना है? इधर से कॉमन क्या आ रहा है? एक एक्स आ रहा है। ठीक है, इधर 1x इधर रह गया, प्लस ये x 1 टाइम था वो बाहर आ गया, इधर सिंपल 1 रह गया। इसी तरह एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर, जो छोटी पावर होती है ना उसे हमने लेना। अब इधर छोटी पावर क्या है? एक्स का स्क्वायर है, तो एक्स का स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या रह जाएगा? क्यूब था, इधर 1x रह गया, प्लस एक्स का स्क्वायर था वो बाहर आ गया, इधर सिंपल 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से देखिए सेम क्या आ रहा है, हम इसे ना ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, ये x को ना अलग अलग कर दे, कैसे करेंगे? x मल्टीप्लाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1। अब हम इनका ना एलसीएम लेते हैं, x का स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल, इसका आंसर आता है x इंटू एक्स प्लस 1। इसी तरह x का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर, इसका आंसर आया x मल्टीप्लाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1। अब देखिए ये सेम आ गया, ये और एक ये x प्लस 1। अब कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है? एलसीएम इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब देखिए एलसीएम ऐसे ही आ जाएगा, कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो। x और x प्लस 1 आया है, हम लिखते हैं x इंटू एक्स प्लस 1, दरमियान में मल्टीप्लाई डालें। नॉन कॉमन फैक्टर क्या है? सिंपल नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास आया है x आया है, तो हम इसे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करवाते हैं, x को x से करवाया, x का स्क्वायर आ गया इंटू एक्स प्लस 1 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है a का स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 इंटू ए का स्क्वायर माइनस 2a। ठीक है, थर्ड वैल्यू हमें क्या दी है? a का स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4, सेकेंड वैल्यू है a का स्क्वायर माइनस 2a। अब देखिए पहले हम इसका लेते हैं, a का स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4। ठीक है, अब इधर से हमारे पास क्या आ रहा है? पहले हम इसे सॉल्व करवाते हैं, इधर कोई कॉमन नहीं आ रहा तो हम इधर फैक्टराइजेशन करवाते हैं। 4 को इधर मल्टीप्लाई करवाते हैं 1 से, 4 1 ज़ार 4, मल्टीप्लाई करवाए तो 4 आया, प्लस ये माइनस करवाए तो माइनस का 4a आया। ठीक है, अब कोई ऐसा फैक्टर लेते हैं, अगर हम लेते हैं देखें 2 2 ज़ार 4, 2 में 2 ऐड किए 4 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाए तो 4 आ गया है। सिंपल a का स्क्वायर, दोनों के साथ साइन कौन सा लेना है? माइनस का लेना है, ताकि माइनस का 4 बन जाए। माइनस टू ए प्लस 4 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? इधर से a कॉमन आ गया इंटू इधर 1 a रह गया है माइनस 2, ये 1 टाइम था तो बाहर आ गया, इधर अब सिंपल 2 आ गया। ठीक है, माइनस इधर से 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, a माइनस प्लस माइनस 2 को 4 पे डिवाइड करवाओ, 4 को अंदर रखो और 2 पे जो हम एलसीएम लेते हैं ना उसे डिवाइड करवाना था। 2 2 ज़ार 4, आंसर क्या आया? 2 आया। इस 2 को हम इधर राइट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इधर 2 हमने राइट कर देना। ठीक है, सिंपल। अब इन दोनों में से इनमें से 1 टाइम लिख लेते हैं और इसे a माइनस 2 को लिख लेते हैं, a माइनस 2 इंटू a माइनस 2। ठीक है, एक ये आ गया। अब हमने सेकंड देखनी, सेकंड क्या दी हुई है? a का स्क्वायर माइनस 2a। अब इधर से सिंपल कॉमन ले लेते हैं, कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास? इधर से a कॉमन आ गया है,
इधर 2 टाइम था तो 1 टाइम a माइनस 2 a कॉमन ले लिया इधर, अब a नहीं रहा, ठीक है। अब देखिए अब हमने इनका कॉमन फैक्टर लेना है, a का स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4, उसका आंसर लिखते हैं a का स्क्वायर माइनस 2a। इसका आंसर क्या आया था, a माइनस 2 इंटू a माइनस 2। इसका आंसर क्या है, a इंटू a माइनस 2, a इंटू a माइनस 2। अब देखिए सेम क्या आ रहा है, ये चीज़ हमारे पास सेम आ रही है, ये हमारे पास क्या है, कॉमन फैक्टर है। अब इधर लिखते हैं एलसीएम इक्वल कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है, नॉन कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास, जो सेम है, a माइनस 2 आ गया है, ठीक है, मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, a इंटू a माइनस 2। अब देखिए अब इसका सिंपल आंसर क्या आएगा, a एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब a माइनस 2 होल का स्क्वायर बन जाएगा, a माइनस 2 होल का स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सॉल्व हो गया, जो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी ऐसे ही लिखना है, बहुत ईजी है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। अल्लाह हाफिज़।